वस्तु एवं सेवा कर के इस 25वें भाग में आपका पुनः स्वागत। एमकॉम अंतिम वर्ष लेखांकन जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय 2021 के पाठ्यक्रमानुसार पेपर 203 संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इकाई 3 इनपुट टैक्स क्रेडिट अध्याय का अध्ययन जारी है। In this chapter we are going to discuss about eligibility for taking input tax credit under section 16 subsection 1। अध्याय के इस भाग में हम अध्ययन करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की योग्यता या ग्राह्यता धारा 16 उपधारा 1 के अनुसार। दो भागों में हम इसे विभाजित करते हैं। द फर्स्ट एलिजिबिलिटी इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। प्रथम ग्राह्यता है कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में पंजीयन होना, और दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पजेज। माल और सेवाओं का उपयोग व्यापारिक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। प्रथम रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी योग्यता के बारे में हम बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन। Every registered person shall be entitled to ITC of GST charged on inward supply of goods and or services. This is subject to the provisions relating to use of ITC under section 49 and the conditions and restrictions in the rules. Section 49 prescribes provisions relating to payment of tax, interest, penalty and other amounts. माल और सेवाओं की आपूर्ति पर प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकारी होगा। वह माल सेवाओं के उपयोग संबंधी धारा 49 के प्रावधानों और नियमों में उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है। धारा 49 में कर, ब्याज, अर्थदंड एवं अन्य राशियों के भुगतान संबंधी प्रावधान निर्धारित है। इनका विस्तार से अध्ययन अलग अध्याय में किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो एक शब्द का में लिया गया है इनवर्ड सप्लाई, इसकी परिभाषा हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का जब चैप्टर प्रारंभ किया तो वहाँ पर विभिन्न शब्दावली जिनकी परिभाषाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है वहाँ पर पहले से दी हुई है। B. Goods, services to be used for business purposes। माल और सेवाओं का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग होना आवश्यक है। ITC of GST will be
available on goods and services which are used in the course or furtherance of the business. The intention to use the goods and or services in the course or furtherance of business would also sufficient for availing ITC on such goods and or services. ITC माल सेवाओं की ऐसी पूर्तियों पर उपलब्ध होगा जिनका उपयोग व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया गया हो। व्यवसाय की परिभाषा हम जैसा कि पहले बताया गया है इस अध्याय का प्रारंभ करते समय दी जा चुकी है। माल अथवा सेवाओं को व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उपयोग करने का अभिप्राय मात्र होने पर भी आईटीसी उपलब्ध होगी। 10. Tax paid on goods and or services which are used or intended to be used for non-business purposes cannot be availed as credit. ITC will be credited in electronic credit ledger. अतः माल सेवाओं की ऐसी पूर्तियों पर चूकता कर जिनका उपयोग या प्रत्याशित उपयोग व्यापार के दौरान या व्यापार को आगे बढ़ाने में हो आईटीसी की उपलब्धि के लिए समर्थ है, परंतु गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले या प्रत्याशित प्रयोग किए जाने वाले पर आईटीसी उपलब्ध नहीं होगी। आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के माध्यम से जमा के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम में कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की योग्यताओं के बारे में उनके बारे में जानना आवश्यक है। ITC on molds and dies provided by the original equipment manufacturer OEM to component manufacturer or FOC basis. Molds and dies owned by the original equipment manufacturer OEM which are provided to a component manufacturer, the two not being related persons or distinct persons, on free on cost FOC basis does not constitute a supply as there is no consideration involved. जो संयंत्रों का मूल निर्माणकर्ता होता है वह जब संचों को किसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर OEM और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर दोनों अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए, रिलेटेड पर्सन्स नहीं होने चाहिए। जब उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी प्रतिफल के उपलब्ध करवाता है तो इसे वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में सप्लाई की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जाता। फर्दर, सिंस द मोल्ड्स एंड डाइज आर प्रोवाइडेड ऑन FOC बेसिस, क्योंकि मोल्ड्स और डाइज को, संचों को फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस पर उपलब्ध करवाया गया है बाय द OEM के द्वारा टू द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, व्यापार के दौरान या व्यापार को आगे बढ़ाने के दौरान देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन सच मोल्ड्स एंड डाइज बाय द OEM। जो मुख्य उत्पादन करता है उसको ITC क्रेडिट के रिवर्सल की आवश्यकता नहीं है। However, where the contract between OEM and component manufacturer is
for supply of components made by using the molds dies belonging to the component manufacturer, but the same have been supplied by the OEM to the component manufacturer on FOC basis. The OEM will be required to reverse the credit availed on such molds dies, as the same will not be considered to be provided by OEM to the component manufacturer in the course or furtherance of the former's business. ठीक इसी प्रकार से यदि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए गए मोल्ड्स और डाइज जो OEM को उपलब्ध करवाए गए हैं, यदि OEM द्वारा उन्हें FOC बेसिस पर वापस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को दे दिए जाते हैं, तो उस परिस्थिति में OEM को क्रेडिट रिवर्स करनी होगी, क्योंकि यह OEM द्वारा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को दी गई माल की आपूर्ति व्यापार के दौरान या व्यापार को आगे बढ़ाने के दौरान दी गई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने यह स्वयं के कार्य के लिए बिना किसी प्रतिफल के उपलब्ध करवाया है। ऐसा सर्कुलर नंबर 47/21/2018 GST डेटेड 8 जून 2018 में बताया गया है। धन्यवाद।